वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ एक एरर शेयर करना है कि अक्सर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर काफ़ी लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके सामने इस तरह का आ रहा है, यू माइट योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, अटैकर्स में बी स्टील योर इन्फॉर्मेशन enrollment.aiu.edu.pk। तो इसको कैसे सॉल्व करना है और साथ ही आप लोगों की कमेंट्स के जवाब भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो पहली चीज़ है कि आप लोगों ने कोशिश करना है गूगल क्रोम से जिस टाइम आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हो तो ये एरर आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि आपने HTTPS जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिसको कहा जाता है HTTPS, तो ये जो HTTPS है ये इनका सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। ये क्लाउडफ्लेयर से इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आई डोंट नो यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं अभी तक परचेज़ किया। तो इसी वजह से ये एरर आ रहा है। इसका डजेंट मीन कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये इशू है, ये उन्हीं की वेबसाइट का इशू है। तो आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले अगर तो इस तरह का व्यू ना आ रहा हो तो आपकी या ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो आपने सबसे पहले 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप व्यू कर लोगे। ठीक है, अगर मोबाइल पर हो। दूसरी चीज़, आपने जैसे ही ये देख रहे हो ये सारा आपके सामने एरर शो हो रहा है कि एरर इस टाइम क्या एरर आ रहा है इसका। तो आप लोगों ने सबसे पहले एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस फॉर इनरोलमेंट फॉर विद अनसेफ, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेट जो है हम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जो होगा इंशाल्लाह वेबसाइट जो आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसको इजीली आप इस्तेमाल कर रहे हो आप उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकोगे। कोई कैमरा ट्रिक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये जो है ना, ये देख रहे हो HTTPS, इसका सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड है, इसलिए ये जो है ये वेबसाइट डायरेक्टली ओपन हुई है। ये वेबसाइट ओपन इसलिए नहीं हो रही थी, बाकी अगर इस पर सिंपल यूज़ है आप उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स तक मैं एक चीज़ पहुँचाना चाहूँगा, वो ये है कि सर काइंडली आपकी इस वेबसाइट पर मे बी अटैकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस पर कैप्चर ज़रूर इंक्लूड कीजिए, अदरवाइज़ डाटा ब्रीच हो सकता है। बट आई डोंट नो कैप्चर ज़्यादा स्टूडेंट के लिए मुश्किल का बाइस भी बनेगा, तो नंबर्स में अगर शो कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि अगर कोई और कैप्चर करें। ठीक है, अब ये देख रहे हो वेबसाइट ओपन हो गई है, वही एरर वैसे ही है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। बाकी मैं जो है होपफुल क्लियर हो गया होगा, किसी को मसला नहीं होगा। आप लोगों ने अब जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस इकट्ठी करना शुरू कर दो, क्योंकि आप लोगों की उम्मीद है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में ही जो है वो नेक्स्ट मंथ में ही स्टार्टिंग में ही आपसे फ़ीस ली जाएगी और 14 अप्रैल तक लास्ट डेट होगी। और कोशिश कीजिएगा कि पहले ही फ़ीस सबमिट करवा दें, या लास्ट डेट का वेट ना कीजिए, क्योंकि समटाइम्स वेबसाइट नहीं है तो बाद में आपको मसले का बाइस ना बन जाए। दूसरा, अभी कुछ अर्सा वेट कर लें कि वेबसाइट फुली ओपन हो जाए, देन आप कीजिए फ़ीस पे। अब थोड़ी सी कमेंट्स, पहली चीज़ है कि आपको डॉक्यूमेंट्स, एक भी डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, चालान वगैरह कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑनलाइन करते हैं। वेल डन से वेलकम। उसके बाद कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन CMS के थ्रू होगा। जी बिल्कुल खान साहब है, बिल्कुल जैसे लास्ट वीडियोस मैं बना चुका हूँ, अगेन भी बनाऊँगा, परेशान नहीं होंगे। मेरा लास्ट सेमेस्टर है, अब मैं उर्दू का सेकंड सेमेस्टर में रहता है, अब क्या करूँ। लास्ट सेमेस्टर है, अब सेकंड जो आपका रहता था वो सेमेस्टर का आप एडमिशन भेज दोगे। सर BS के साइंस सब्जेक्ट का एडमिशन नहीं है क्या? साइंस सब्जेक्ट में BS के साइंस सब्जेक्ट का एडमिशन, BS किस में बात कर रहे हो? प्लीज़ बुशरा रशीद क्लियर कीजिएगा। सिकंदर ने कहा है मेरे डॉक्यूमेंट पूरे पुराने हैं, गाइड कीजिए प्लीज़। मैट्रिक की असाइनमेंट सबमिट करानी है, कल लास्ट डेट है 28 फरवरी, बट ड्यू टू लोकल हॉलीडे कल ऑफ था तो आज सेंड की है, बट स्टूडेंट के LMS नहीं हो रहा। ट्विटर के एड्रेस कैसे फाइंड करें? कल तो लास्ट डेट है असाइनमेंट की, कितने दिन बाद असाइनमेंट भेजनी? पहली चीज़ है टीचर को फ़ौरन कांटेक्ट करो अगर आपके पास कांटेक्ट नंबर है। बाकी ये जैसे मैं आपको पोर्टल दिखाया आप इसी तरीके से ऑन कर लो। बाकी इसरार खान आप मुझे मेल कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपका प्रॉपर हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन BS इस्लामिक स्टडी का फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड का अब आप एडमिशन अप्लाई करोगे। इन्फो लिंक ने कहा है 1 हफ्ते हो गया है अप्लाई किए हुए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, प्लीज़ गाइड। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कोई फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। इन्फो लिंक
आपको एसएमएस विद इन होपफुल 2 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। आपने सिर्फ फ़ीस भरनी है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अपलोड करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद वो आपको जो है ऑब्जेक्शन अगर कोई आएगा आपको एसएमएस भी रिसीव हो जाएगा और ऑनलाइन भी शो होता रहेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्शन लग गया। अगर ना लगा, उन्होंने वेरीफाइड लिख दिया, तो वेरीफाइड का मतलब है कि आपका डाटा ओके है। फिर आपको कुछ अरसे बाद मेट्रिकुलेशन करके कुछ लिखा हुआ आएगा, तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा एलएमएस का। गुड क्वेश्चन इन्फोलिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं इस पर। भाईजान बीकॉम का असाइनमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट जो है वो बीकॉम की, शकील आपका अच्छा क्वेश्चन है, मुझे खुद भी याद नहीं है बीकॉम की लास्ट डेट क्या है, लेकिन मैं आपको चले मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट शेड्यूल पर क्लिक करते हैं हम। असाइनमेंट शेड्यूल पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस पर देखते हैं, इस पर हमें नज़र आ जाती है बीकॉम। यहाँ पर बीकॉम है ही नहीं, बीए के साथ ही होगा ये यार, सॉरी ज़्यादा ही हो गया बीए। वैसे उन्हें चाहिए था कि एडीपी बीए के साथ जो है ना बीकॉम भी लिख देते तो ज़्यादा बेहतर होता। बच्चों के बेचारों को पता ही नहीं है कि बीकॉम क्या है, और चलो ये बीए के साथ ही होगा क्योंकि बैचलर्स डिग्री है। अच्छा, अब हम नीचे जाते हैं, नीचे बिल्कुल करते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये मीटिंग शेड्यूल है फ़िलहाल मेरे ख्याल से, तो ठीक है। और हम ऊपर आ जाते हैं। पहली मश्क की है 15/2, दूसरी मश्क की है 15/4। 15/4 को इंशाल्लाह आपकी लास्ट डेट होगी। 15/4 को 15 अप्रैल को आपने असाइनमेंट्स अपनी भेज देनी है। एसोसिएट डिग्री वालों ने और बीकॉम वालों ने भी 15/4 ही उम्मीद यही है कि इनकी भी सेम ही होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने 15/4 तक हर सूरत में, जैसे ये देख रहे हो ना बीकॉम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब उनकी भी सेम वही होगी, 15/4 ही कंसीडर होगी। ठीक है, बाकी अपना आप इसी तरीके से देख लोगे ज़्यादा वो सर बता दें कि एफ़ए के हैं, बता दें पेपर्स का एफ़ए के इसमें रोल नंबर स्लिप आ चुकी है और आज मेरे ख्याल में पेपर भी है एफ़ए का। आप रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो मुझे मेल कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो बनाऊँ एफ़ए की रोल नंबर स्लिप की। सर मेरा बीएड 1.5 ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, क्या सेकंड सेमेस्टर के लिए अभी एनरोलमेंट करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल राबिया सलीम, यही चीज़ मैं पिट रहा हूँ, अभी से एनरोलमेंट आपको करनी पड़ेगी। रिज़ल्ट आने से पहले एनरोलमेंट होती है। सर अभी तक बीएड की डीएमसी नहीं आई, इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला चाहेगा तो आपकी डीएमसी आ जाएगी। उम्मीद तो नहीं है कि जल्दी आएगी क्योंकि मुझे फ़िलहाल लग रहा है कि सारी चीज़ें जो है मिक्सअप हो चुकी हैं। अगर आपको क्लियर है सारी चीज़ तो डिग्री के लिए अप्लाई कर दो, उम्मीद है कि आपकी डीएमसी आ जाएगी। काइंडली इन्फॉर्म कर दें कि एमएड का रिज़ल्ट की डेट। साकिब फयाज, मेरे इवन फ्रेंड्स भी मेरे से पूछ रहे हैं जो कि एमएड कर रहे हैं, तो उन्हें भी मैंने अभी यही कहा है कि अभी वेट कीजिए एमएड का। फ्रेश वर्कशॉप की फ़ी है, फ्रेश वर्कशॉप की फ़ी है जी नहीं, फ्रेश की कोई फ़ीस नहीं होती। ये जो फेल हो चुके होते हैं या रह चुकी होती है जिनकी, उनकी होती है। सर टीचिंग प्रैक्टिस के रीजन है करना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, अगर आप रीजनल ऑफिस चेंज करना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसको देखते हुए आप जो है वो रीजनल ऑफिस चेंज कर सकोगे। एमए वालों का रिज़ल्ट कब आ रहा है? बीए की डिग्री अभी तक नहीं आई। बिल्कुल काशिफ, मैंने ऊपर वीडियो एक में बना के भी यही चीज़ कही है, अभी वेट करो, अब क्या कह सकते हैं। और 20 तक तकरीबन 5 या 7 तक उम्मीद है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। क्या चलान मैनुअली यूनिवर्सिटी को भेजने की ज़रूरत नहीं है मुराद खान, सिर्फ आपने ऑनलाइन चलान पे करना है बस, यानी कि पे करोगे और बस, और कुछ भी नहीं करना। सर शुड मेड इट हाउ इट ऑल 3 चिल्ड्रन ऑफ यूपी आर अपसेट, क्या मतलब? what should have been made from it? How will all the 3 children of, क्या मतलब यार इसमें? काइंडली नहीं, आपकी इंग्लिश यार, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो प्लीज़ मुझे ये क्लियर कर दोगे भाई। ये बता दो कि यूज़र नेम और आईडी क्या देना है? गोल मोल किया गया है, खुद इंफॉर्मेशन भी नहीं आपके पास। सामन भट्टी, पहली चीज़ है अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे भाई, मैं आपको हमेशा ये चीज़ कह चुका हूँ कि रीजनल ऑफिस जाओ, मेरे पास ना जाओ, किसी और चैनल के पास ना जाओ। यूज़र नेम आपने हमेशा रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। पासवर्ड में आपने जो है वो जो उसका पासवर्ड होगा वो उसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल होंगे। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरा रिज़ल्ट जनवरी में आया था मगर अभी तक कंप्लीट रिज़ल्ट शो नहीं हुआ। अक्सर फारूक, ड्यू टू सम रीज़न्स जो है, अगर आपका कोई सब्जेक्ट पहले रह गया हो, कोई वर्कशॉप रहती हो, तो आपको रिज़ल्ट का रिसीप्ट नहीं होगा।
तो आप लोग आपने फ़ौरन जो है वो अप्लाई करना है डिग्री के लिए। अब मुझे नींद आने शुरू हो गई और मैं सोने लगा हूँ। आप लोगों के लिए अब वीडियो बना दी, अब देखो इंशाल्लाह अल्लाह करे आप लोगों के रिज़ल्ट और मसले हल हो जाए। मेरे लिए दुआ करोगे, मेरा भी रिज़ल्ट आने वाला, अल्लाह ताला मेरे लिए भी बेहतर करे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।